नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड, जी हां, इसी नाम से पुकारा जाता है हमारे प्रदेश को। कहा जाता है कि यहां के कण कण में देवताओं का वास है, लेकिन पिछले काफी समय से देवभूमि में लगातार महिलाओं पर दुराचार एवं हत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ताजे मामले पर गौर करें तो ऋषिकेश में रिसेप्शनिस्ट की हत्या में पुलिस ने रिजॉर्ट स्वामी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और लड़की के शव को चिला नहर से बरामद किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी एक रसूखदार नेता का पुत्र है। बताते चलें कि पौड़ी के यमकेश्वर के गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी निवासी श्री कोट पट्टी पौड़ी बीती 18 सितंबर से लापता थी और पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने घटना का राजफाश करते हुए रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की के शव को चिला नहर से बरामद किया गया। वहीं इस मामले में गुस्साए लोगों की मांग पर कल देर रात आरोपी के वनंतरा रिजॉर्ट में सीएम धामी के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया और न्यायालय ले जाते हुए ग्रामीणों द्वारा आरोपी की पुलिस कस्टडी में ही पिटाई कर दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और मृतिका अंकिता के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम कर रही है। इस पूरे केस में काशीपुर की महिलाओं ने भी अपने विचार रखे हैं। तो आइए हमारे संवाददाता रिया तोमर के साथ जानते हैं कि काशीपुर की महिलाओं ने क्या क्या कहा। धन्यवाद। आप सभी को पता होगा कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई रेप के सामने आता रहता है। वहीं कई लड़कियों के लापता होने की खबरें भी आइंदा फैलती रहती हैं। रोजमर्रा की ये कहानी हो गई है। वहीं आज मैं खुद सड़क पर उतरकर ये जानने निकली हूँ कि इस विषय में लड़कियां क्या सोचती हैं। तो अभी मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं। अंकिता भंडारी का ये केस है। हाल ही में उस लड़की की हत्या कर दी गई है। मैं सोचती हूँ कि जिन्होंने भी उसकी हत्या की है तो वो जल्द से पकड़े जाने चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। या रेप की जैसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे लड़की आप क्या सोचती हैं इस बारे में? आई थिंक हम लोगों को ना लड़कियों को नहीं, ये लड़कों को सिखाना चाहिए कि हमें उनको अच्छी नज़र से देखना चाहिए। या ऐसा बहुत से लोग होते हैं ना कि अलग तरीके से देखते हैं, हमें उनको एक बहन की तरफ से देखना चाहिए। और एक लड़की को हमेशा ये बोलते हैं कि आप 7 बजे से पहले आओ, ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इंडिया में हम लोगों में बहुत होता है ये कि आप 7 बजे से पहले आओ या उससे लेट नहीं होगे तो हो सकता है कुछ हो जाए, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। और लड़कों को अपनी नज़र ठीक करनी चाहिए तो ये सब कुछ बंद हो जाए। मैं ख़ास तौर ये बोलना चाहती हूँ, जैसे हम लड़कियों को ज़्यादातर समाज में रोका जाता है। पेरेंट्स कहते हैं हाँ इन्हें ये कपड़े पहनने नहीं चाहिए, बट सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कों को वो कहना चाहिए, क्योंकि जब लड़के ठीक होंगे समाज में तो लड़कियों पर ऐसा रेप ऐसा वो नहीं रोका जाएगा। जब कहते हैं जब लड़की ने अपनी नज़र ठीक करेंगे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी माँ बहन है ऐसी वो दूसरे की भी माँ बहन है। तो उन्हें ये पेरेंट्स को बोलना चाहिए हाँ कहते हैं अपनी जैसे अपनी हम माँ बहन को देखते हैं और ऐसे दूसरे की माँ बहन समान हमारी माँ बहन के समान है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को, ऐसे आज के दौर पे ऐसे सोच नहीं रखनी चाहिए। इस तरह के कपड़े मत पहनो, ये है वो, लड़कियों को ये रोक टोक नहीं करनी चाहिए। वर्तमान चल रहा है आज लड़कियां खास लड़कों से आगे निकल रही हैं पढ़ाई में सब कुछ। और मैं यही बोलना चाहिए लड़कियों के भी कुछ अधिकार सपने होती हैं, ऐसा रोक टोक नहीं करना चाहिए। उन्हें भी कहते हैं समाज में जैसे रेप हो रहे हैं ये हो रहे हैं, मगर क्या सबसे ज़्यादा सोचने की बात तो जेंट्स लोगों को है। मैसेज यही है, आज की तारीख में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और बढ़ना भी चाहिए। शुरू से हमारी कोशिश यही रही है कि लड़कियों को अधिक से अधिक एजुकेटेड किया जाए, लेकिन जैसा अभी ये केस है मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है, फिर भी जितना भी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है तो यही कहेंगे कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। उसको न्याय मिलेगा तभी हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। आज की लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, है ना। नहीं तो डर का माहौल अगर हो गया हमारे समाज में तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से निकालने की कोशिश नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा ना। हम भी किसी की बेटियां हैं, आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि सुरक्षित है। हमारा कॉलेज है, यहाँ का एटमॉस्फेयर आप देखिए बहुत अच्छा है, सेफ़ है ना। नहीं तो पैसे के लिए हम कहीं भी जा सकते थे, लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि तुम सुरक्षित हो, सेफ़ हो, ऐसे कॉलेज में हो। गर्ल्स कॉलेज है
आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, मतलब जो पेरेंट्स यहाँ भेजते हैं वो भी यही सोच के भेजते हैं कि चंद्रावती में लड़कियाँ सुरक्षित हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि उस लड़की को न्याय मिले। आप लोग कोशिश करिए, हम सब आपके साथ हैं। और मैं ये चंद्रावती तिवारी कॉलेज में संगीत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। और मैं लड़कियों के बारे में यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ कहीं भी जाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स तो भेजते हैं कि पेरेंट्स को बहुत आशाएं रहती है अपने बच्चों से कि बच्चे यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को, पर समाज सही नहीं है। समाज सही ना होने के कारण लड़कियाँ कहीं भी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। अभी जो ये अंकिता भंडारी का जो ये कांड हुआ है, उनके फैमिली के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी, उनको न्याय मिलना चाहिए और उस लड़की की आत्मा में शांति मिलनी चाहिए। देखिए, एक बार देवभूमि को दोबारा कई बार ऐसी घटनाएं पहले भी हुई और एक बार फिर देवभूमि को संसार करने वाली घटनाएं हम अंकिता हत्याकांड की घोर निंदा करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार एक ओर तो ये नारा देती है और दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और इस तरह के हत्याकांड हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि इस हत्याकांड में भाजपा के नेता के खुद जिस हत्याकांड में शामिल है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब पीड़िता के परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं तो लगातार कई दिन तक लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। और हमारे जो भविष्य है, हमारी बेटियां हैं और हम बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार देती है, जहाँ कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड की महिलाओं को, देश की महिलाओं के साथ लगातार अन्याय कर दिया। हमारी युवा हमारी भविष्य है और हमारी महिलाओं की और प्रत्येक देश के नागरिक की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। मैं सवाल करती हूँ उन मंत्रियों से जो भाजपा सरकार के महिला मंत्री हैं और जब भी देश में, हमारे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो वो मुंह पर ताला लगा के क्यों बैठ जाती है। आज क्यों नहीं पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो सबसे आगे ये बात करती है कि बिल्कुल निष्पक्ष शासन देते हुए हत्यारों के जो परिवार वाले हैं और हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए तुरंत उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे पीड़िता के परिवार को न्याय मिल पाए। बिल्कुल अंकिता भंडारी की हत्या की मैं कड़ी निंदा करती हूँ और ये बहुत शोचनीय विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है कि जहाँ एक तरफ हमारी बच्चियाँ आगे आ रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हमारी बच्चियाँ, हमारी युवतियाँ पीछे हों। ऐसे में इस तरह के जो कांड होते हैं वो वाकई बहुत चिंताजनक है। और इसमें मैं यही कहूँगी कि हमारे समाज का, हमारी कानून व्यवस्था का, हमारे शासन का, प्रशासन का, सबका बहुत जिम्मेदारी भरा रोल होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कल से जब से ये सुना है कि अंकिता भंडारी का हत्या करके उसको जीला नदी में फेंक दिया गया है, उसके बारे को अपना दोबारा, ये बहुत ही चिंताजनक और दुख का विषय है। इसने पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को मजबूर कर दिया है और आज लड़कियाँ इस सोच में हैं, महिलाएँ इस सोच में हैं कि अपनी लड़कियों को बाहर भेजें या नहीं भेजें। लेकिन आधुनिक समय है, आज लड़कियों को भी बाहर जाना पड़ता है काम करने, लेकिन उसके लिए समय बहुत ही मुश्किल आज के समय में है और डर उनके अंदर एक ऐसा बैठा हुआ है। जहाँ तक अंकिता भंडारी का मामला है, 2-3 दिन पहले मैंने सुना था कहीं से मैं फोकस कर रही थी क्या होने वाला है इस मामले में, उसको कहीं कितना बचा के रखा हुआ है, मार डाला है, तो पता चला कि नहीं, उसकी हत्या करके नदी में फेंक दिया गया है। शायद उसके साथ डेफिनेटली ज़बरदस्ती भी की होगी और उनकी मानसिकता शायद गलत रही होगी कुछ देर से। और इस तरह की मानसिकता जो हमारे युवाओं की सोच में है, निश्चित रूप से उसमें आज बदलाव की आवश्यकता है कि जो युवा है उसमें जो मेल युवा है, मैं कहूँगी जो लड़के युवा, वो बाहर आए और वो लड़ाई करें। हमें अपनी बहनों को बचाना है। देखिए, विवेचना लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी, जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे, उन तीनों की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है चीला वाली नहर, उसमें
उसकी SDRF से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है DIG की अध्यक्षता में SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने DIG रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है, जो इसके अपराध के विवेचना के और बाकी सभी तथ्यों के और गहराई में जाएगी, सभी पहलुओं की गहराई में जाएगी और विवेचना जिससे गुणवत्ता से हो, उच्च गुणवत्ता की विवेचना हो सके, क्वालिटी की हो सके और जिससे हम अपराधियों को न्यायालय में कठोरतम सजा दिलाई जा सके, ये हमारे पूरे प्रयास रहेंगे।